तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। और 5.2 की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ आपको जो हमने 5.1 में की थी। 5.1 में हमने क्या देखा था कि एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है ऐसे कुछ, जिसमें ये जो डिफरेंस है इसे डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो A2 माइनस A1 करके आता है वो हमारा डी होता है। ये A2 है हमारा, ये A1 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद जो ये लास्ट टर्म होता है इसे हम AN बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम N बोलते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर, एक 1 2 3 4, ये AN तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उन्हें हम N बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर, एक नई चीज वो आती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या हो गया, ए एन ये वाला टर्म हो गया। तो लास्ट वाला टर्म, फॉर्मूला क्या है लास्ट वाले टर्म का, लास्ट वाला टर्म इक्वल है ए। यहाँ पर ए क्या है, ये फर्स्ट वाले टर्म को हम ए बोलेंगे, प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उन नंबर ऑफ टर्म्स में से हमें वन माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है डी से। डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज ए एन द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी। तो हम लोगों ने जैसे अभी देखा है वही सब चीजें दे रखी हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। हमें ए दिया हुआ है 7, हमें डी दिया हुआ है कितना 3, और उसके बाद हमें एन दिया हुआ है 8, और हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए एन तो वैसे ही रहेगा। तो ए की वैल्यू 7 है, ए की जगह पे 7 रख दो, बीच में प्लस का साइन। और एन, एन की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, 8 दे रखी है एन की वैल्यू। तो 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले में रख देना है यहाँ पर। इसके नीचे ए की वैल्यू आ गई, एन की जगह पे एन की वैल्यू आ गई, और वन की जगह पे वन ही आ गया, और मल्टीप्लाई करके डी लिख दिया हमने। फिर ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस ये 8 माइनस वन कितना हो गया, 7 हो गया। 7 इंटू थ्री, 7 3 जा 21, तो प्लस 21। ठीक है, पता चल गया है कैसे आया। देखो, 8 माइनस वन 7, और 7 इंटू थ्री 21। ठीक है, तो उसके बाद जो ए एन की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास वो कितनी आएगी, 21 प्लस 7 कितना, 28। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आई 28। तो आओ यार अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला के पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड वाले पार्ट में हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस 18, और हमें डी फाइंड आउट करना है। देखो, सेकंड वाले पार्ट में हमें ए गिवन है, डी फाइंड आउट करना है, एन 10 है और ए एन 0 है। डी फाइंड आउट करना है हमें, और एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर हमारा ए एन 28 आया था। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, जीरो रख देंगे ए एन की जगह पर, इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18 है, ए की वैल्यू माइनस के 18 लिख दी, बीच में प्लस का साइन। और एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 माइनस वन इंटू, हमें डी फाइंड आउट करना है तो डी को हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस, अभी देखो 10 माइनस वन कितना हो गया, 9, फिर डी से मल्टीप्लाई करके 9d, इतना आ गया। अब माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d हो जाएगा इधर। और डी की वैल्यू क्या आएगी, 9 इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9
ये देखो डी मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया 19 18 के अपॉन में चला गया 9, तो 9 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गई 2। तो आओ यार अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ए हमें फाइंड आउट करना है, ए तो हमें दिया नहीं हुआ है, और उसके बाद डी हमें दिया हुआ है -3, उसके बाद एन हमें दिया हुआ है 18, और ए एन हमें गिवन है -5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू तो मेरे पास -5 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू तो हम ऐसे ही रखेंगे, ए प्लस एन, एन की वैल्यू 18 है, तो 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। -3 है ना डी की वैल्यू। अच्छा, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो -5 इज इक्वल टू, अच्छा अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ये देखो 18 -1 17 हो गया, 17 इंटू -3, ऐसा होगा ना, 17 इंटू -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू ए। अब ये माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाले को माइनस कर देगा यहाँ पर, ये वाला माइनस इसके साथ, तो 17 इंटू 3 51, 17 3 जा 51। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -5 इज इक्वल टू a -51 ऐसा था। अब ये माइनस का 51 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो जो a की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 51 प्लस 51 -5, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो पहले तो प्लस आने वाला है, इधर पे साइन लगा दिया। उसके बाद माइनस करके 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 46। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 46। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ए की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 46। तो आओ यार अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट में क्या क्या चीजें गिवन है, पहले तो ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन निकालना है और ए एन पता है। तो लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। ए की वैल्यू है -18.9, 18.9। उसके बाद डी की वैल्यू हमारे पास 2.5, और उसके बाद हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा सबसे पहला काम है हमें फॉर्मूला लिख लेना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 गिवन है, 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास -18.9 है, प्लस n-1, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n-1 तो ऐसे ही आएगा, और d की वैल्यू हमें गिवन है 2.5। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि अगर पॉइंट समझ में नहीं आता तो पॉइंट हटा के करो कैलकुलेशन, उसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अभी ये डिवाइड वाले में बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब देखो -18.9 इधर गया, +18.9 हो गया, 3.6 माइनस का 18.9 इधर गया, प्लस का 18.9 हो गया, इज इक्वल टू बचा क्या, n-1 इंटू 2.5 बचा इधर। अब देखो 18.9 और 3.6 को कैसे ऐड करना है, 18.9 यहाँ पर लिख दिया, 3.6 इधर लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 5 इधर आ गया और 1 कैरी में चला गया। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 1 12, और 1 इधर, 1 और 1 2। तो पॉइंट एक नंबर के बाद था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 ऐसा है। अब देखो ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1, इतना हो गया। उसके बाद देखो इसके भी एक पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसके भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, देखो 10 इंटू 10 इंटू
नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कट के फिर वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और इसे करेंगे तो ये 2.525 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। अब 5 से कैंसिल आउट किया इसे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 9 टाइम, तो 9 इज इक्वल टू n-1 आया मेरा इधर। तो n की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 हम सबको पता है कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू भी निकल के आ गई है 10। तो आओ यार, अब बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पहले तो ये चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है 3.5, डी की वैल्यू गिवन है 0, उसके बाद एन की वैल्यू है 105, और हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक तो शायद फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आपको। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 है, 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो, ये 0 से अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है। तो ऐसा कुछ होगा, देखो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 104 इंटू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो जो हमारी ए एन की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3.5 निकल के आएगी। तो हमारी यहाँ पर ए एन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 3.5 आई है।